अगर शेयर मार्केट में आप निवेशक हैं, अगर आपकी गाढ़ी कमाई शेयर मार्केट में फंसी हुई है, तमाम शेयरों में आपने उस कमाई को लगा रखा है, आप भी ज्यादा रिटर्न वाले शेयरों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि भारतीय शेयर मार्केट में आए हुए बूम को लेकर एक बड़े उद्योगपति ने सावधान किया है, जिसने पहले के हालात को करीब से समझ रखा है। उन्होंने शेयर मार्केट में बड़ा स्कैम होने की आशंका जताई है। यह स्कैम वैसा ही होगा जैसा कभी हर्षद मेहता और केतन पारेख ने किया था। जी हाँ, आपको 90 के दशक का वो जमाना, घोटालों वाला दौर याद आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने अलर्ट किया है। दिग्गज उद्योगपति और आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने यह कहा है कि शेयर की कीमतों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें जानबूझकर कीमतों में हेरफेर किया गया है। उन्होंने शेयर की कीमतों में हेरफेर के आरोप लगाए हैं और सेबी और वित्त मंत्रालय से इस मामले में जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही जांच करने के आग्रह किए हैं, ताकि छोटे निवेशकों को बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। दरअसल उद्योगपति हर्ष गोयनका ने आरोप लगाया है कि शेयर बाजार में घोटाला कोलकाता से किया जा रहा है। स्टील कंपनियों के मालिक बढ़ा चढ़ा करके मुनाफा दिखा रहे हैं और ज्यादा अपने पास पैसा लगवा रहे हैं। गुजराती और मारवाड़ी ब्रोकर मिलकर शेयरों के भाव चढ़ा रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्रालय और सेबी से जांच करके मांग की है, ताकि बड़ा कोलैप्स रोका जा सके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का इंडेक्स निफ्टी 50 पिछले 5 सालों में लगभग 2 गुना हुआ है, जबकि साल भर में सिर्फ 24% बढ़ा है। भारत की GDP की बढ़ती दर का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है। कंपनी का मुनाफा भी बढ़ रहा है। जानकारों का कहना है कि तेजी फंडामेंटल पर आधारित है। अब सवाल उठ रहे हैं कि छोटी कंपनियों के शेयर पर निफ्टी 250 स्मॉल कैप में 5 सालों में लगभग 200% बढ़ चुकी है, जबकि साल भर में 66%। यह तेजी बड़ी कंपनियों में बहुत ज्यादा है। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच ने भी मार्च में चेतावनी जारी की थी कि बाजार के कुछ हिस्सों में बुलबुला या झाग हो सकता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड की संस्था AMFI ने स्मॉल कैप फंड का स्ट्रेस टेस्ट भी किया था। कुछ फंड में नए निवेश को रोकने के लिए कदम भी उठाए थे। हर्ष गोयनका ने आरोपों के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी है। उन्होंने पहले के 2 घोटालों का सिर्फ जिक्र किया है। वो दोनों घोटाले मुंबई में हुए थे। पहले घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर्षद मेहता और दूसरा घोटाला केतन पारेख। हर्षद मेहता ने घोटाला 1992 में किया था। मेहता बाजार के बिग बुल बन गए थे। घोटाला खुला तो पता चला कि वो सरकारी बैंकों से हुंडी पर पैसा उठा रहे थे और बाजार में लगा रहे थे। मेहता जेल में गए, मगर छोटे निवेशकों का नुकसान हो गया। इसके बाद सेबी का गठन हुआ, उसे तमाम अधिकार दे दिए गए। 10 साल बाद फिर एक बड़ा घोटाला हुआ। इस बार घोटालेबाज था केतन पारेख। पारेख पर आरोप लगा कि वो सर्कुलर ट्रेडिंग करा रहे थे, यानी आपस में शेयरों को खरीद फरोख्त करते थे। इससे भाव बढ़ता रहा और इस घोटाले में भी बैंकों के पैसे का इस्तेमाल हुआ था। घोटाला खुला तो फिर नुकसान निवेशकों का ही हुआ। हर्षद मेहता घोटाले के बाद केतन पारेख घोटाला दूसरा शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हिला कर रख दिया था। हर्षद मेहता से ट्रेडिंग के गुर सीखने वाले केतन पारेख ने भी वही काम किया जो उसने 10-15 साल पहले हर्षद मेहता के साथ सीखा था। साल 2002 की शुरुआत और उससे पहले केतन पारेख ने भांप लिया था कि देश में IT सेक्टर तेजी से ग्रोथ दिखाएगा। इसीलिए केतन पारेख ने IT शेयरों में निवेश करना शुरू किया, लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए उसने छोटी कंपनियों को चुना। पंप एंड डंप के जरिए बड़ा पैसा बनाया था। शेयर बाजार को केतन पारेख के घोटाले की खबर तब पता चली जब बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई शाखा ने आरोप लगाया कि केतन पारेख ने उनके साथ 137 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इसके बाद स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी। इन घोटालों के बाद से शेयर बाजार में कोई बड़ा घोटाला सामने नहीं आया है। सेबी और सरकार सजग रही। अब हर्ष गोयनका के आरोपों पर उनके जवाब का इंतजार है। इसके अलावा उन्होंने शेयर धारकों को चेतावनी दी है कि अपना निवेश आने वाले समय में सिर्फ देख परख कर ही करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।